शाम का समय हो रहा था। गांव का मछुआरा अर्जुन भाई नदी के पास बैठा मछलियों को पकड़ रहा था। आज वह बहुत खुश था क्योंकि आज उसने बहुत सारी मछलियां पकड़ ली थी। उसने नदी की तरफ देखकर कहा, आज तो इस नदी की सारी मछलियां पकड़ लूंगा। लेकिन तभी उस नदी के अंदर से धीरे धीरे एक अजीब सा इंसान बाहर आया जो देखने में मछलियों का महाराज लग रहा था। अर्जुन भाई उसे देखकर हैरान रह गया और बोला, ओ भाई साहब, इतनी बड़ी मछली, इसे पकड़ लिया तो लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन जैसे ही अर्जुन उसके करीब गया, अचानक उसकी बॉडी फटकर टुकड़े टुकड़े में फट गई। वह मछलियों का महाराज हंसते हुए वापस लौट गया। वहीं दूसरी तरफ राय स्टार अपने घर में मस्त मोदी जी का गाना सुन रहा था। लेकिन तभी अचानक उसका दोस्त भागते हुए आया और बोला, राय स्टार, चल पास की नदी में नहाने चला दे। राय स्टार ने धीरे से बोला, हम उस नदी का पानी बहुत ठंडा होता है, मैं नहीं जाऊंगा, तू जा। लेकिन ज्ञान भाई उसे पीटते हुए अपने साथ ले जाते। रास्ता पूरा खाली था, लेकिन तभी सामने से कुछ लोग भागते हुए आते। राय स्टार और ज्ञान भाई उन्हें देखकर हैरान रह जाते। तभी उनमें से एक उनके पास आकर कहता है, यहाँ से भाग जाओ वरना वह तुम्हें भी मार देगा। राय स्टार कहता है, कौन मार देगा? फिर वह आदमी राय स्टार को सारी बात बताता है। आज सुबह गांव के सभी लोग मिलकर नदी में नहा रहे थे। सब कुछ बढ़िया था, लेकिन तभी नदी के अंदर से एक अजीब सा आदमी बाहर आया जो बहुत गुस्से में था। उसे देखकर लोग हैरान रह गए, लेकिन उसने उन सारे लोगों को कुत्तों के जैसे काट डाला। राय स्टार ये सब सुनते ही हैरान रह गया और बोला, तुझे क्या लगता है ज्ञान, ये सच बोल रहा है? ज्ञान भाई ने कहा, अब जब हम खुद उस नदी के पास जाएंगे तभी न पता चलेगा। फिर वे दोनों बाइक पर बैठकर चले जाते हैं। वह आदमी बोला, लगता है इन्हें अपनी जान की परवाह नहीं। वहीं दूसरी तरफ वह मछलियों का महाराज लोगों को अब भी मार रहा था। लेकिन तभी वहाँ राय स्टार और ज्ञान भाई आए। उन्होंने गुस्से से बोला, क्यों भाई, पागल हो गया है क्या जो लोगों को ऐसे मार रहा है? लेकिन उनकी बात सुनते ही मछलियों का महाराज जोर जोर से हंसने लगा। ये देख ज्ञान भाई बहुत गुस्सा हुआ और एक हथियार उठाकर उसके सामने जा खड़ा हुआ। लेकिन तभी अचानक उसकी बॉडी फट गई और टुकड़ों में बट गई। राय स्टार ये सब देखकर हैरान रह गया और बोला, आखिर तुम हो कौन और क्यों मार रहे हो इन गाँव वालों को? राय स्टार की बात सुनकर मछलियों का महाराज धीरे से बोला, बहुत पहले यह नदी मेरा घर हुआ करती थी। मैं नदी के पास एक झोपड़ी में रहता था और हर रोज इस नदी के पास नहाया करता था और हर रोज नदी की मछलियों को खाना खिलाया करता था। लेकिन एक दिन जब मैं नदी में नहा रहा था तभी कुछ बड़ी बड़ी गाड़ियां वहां आकर रुकी और उनमें से उतरे रहमान डाकैत और उसके कुछ आदमी। रहमान डाकैत एक बहुत बड़ा डाकू था जो लोगों को सब्जियों के जैसे काट देता था और आज वह अपने आदमियों के साथ नदी की मछलियों को पकड़ने आया था। वह और उसके आदमी मिलकर मछलियां पकड़ ही रहे थे कि मैं उसके सामने जाकर खड़ा हुआ और बोला, इन मछलियों को मत कुछ करो, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन उसने मेरी एक न सुनी और गुस्से में आकर उसने मुझे भी मार दिया। उस दिन से मैं इस नदी की रक्षा कर रहा हूँ और मेरा एक ही मकसद है, उस रहमान डाकैत को मारना। लेकिन उसके लिए मुझे एक साथी की जरूरत है। राय स्टार ये सब सुनते ही हैरान रह गया, लेकिन तभी उसे एक आइडिया आया। उसने बोला, अगर मैं तुम्हारा साथ दूं उसे मारने में तो क्या तुम मेरे दोस्त को वापस जिंदा कर दोगे? मछलियों के महाराज ने हंसते हुए बोला, बिल्कुल। फिर उसने राय स्टार के ऊपर एक जादू किया जिससे वह भी उसके जैसा शक्तिशाली बन गया। पार्ट 2 के लिए 1K कमेंट करवाओ।